चुनाव की ब्याह बहने लगी है और हर राजनीतिक दल यह चाहता है कि उसका उम्मीदवार अधिक से अधिक जनता की पसंद का हो और इसीलिए अच्छे प्रत्याशियों की शुरुआत हो चुकी है। कार्यकर्ताओं की राय जानने लगे हैं और जनता का मूड भांपने लगे हैं। हम भी एक यात्रा पर निकले हैं जनता का मूड जानने के लिए कि जनता का मूड क्या है इन लोकसभा इलेक्शन को लेकर। इस समय हम खड़े हुए हैं कल्याण जी के मंदिर में। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 5600 साल पुराना है और कहा जाता है कि जो मनोकामना यहाँ पर मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। यहाँ पर सावन के महीने में लक्खी पदयात्रा का भी आयोजन किया जाता है और पूरे प्रदेश से लोग पदयात्रा करते हुए यहाँ पर आते हैं। हाल ही में जब नरेंद्र मोदी टोंक में आए थे, उन्होंने जनसभा की थी, तो डिग्गी के कल्याण जी का उद्घोष करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। अब लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए हम डिग्गी में हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का मूड क्या है। आइए चलते हैं जनता का मूड जानते हैं। डिग्गी में हम जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया या लोगों की राय, जनता का मूड कि इन लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? बाल गोविंद। एक चीज बताइए कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, अब आपको क्या लगता है कि देश में जो इस तरह की परिस्थितियां हैं तो क्या माहौल बनने वाला है? देश की परिस्थिति के हिसाब से जो है ना मोदी जी का आना अति आवश्यक है। जो वर्तमान सांसद है यहाँ पर जौनपुरिया जी हैं, आपको लगता है कि उनकी भी कोई वापसी हो सकती है यदि उनको टिकट मिल जाए? उन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं। जौनपुरिया जी का तो ऐसा है कि उन्होंने कर क्षेत्र में तो काफी कुछ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर जो है ना मतदान होता है, गुजरों का मीणों का, अगर दोनों का तालमेल अगर एक मत में बैठ जाता है तो जौनपुरिया जी निकल जाते हैं। देश की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पर मोदी जी की वापसी चाहिए। दादा नाम क्या है आपका? सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण जी एक चीज बताओ, अभी देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अब आपको क्या लगता है जब लोकसभा इलेक्शन होंगे तो किसकी सरकार आ सकती है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? भाई हमारे डिग्गी में तो ज्यादा बीजेपी का ही चल रहा है। वैसे भी बीजेपी यहाँ जीतती आई है। प्रियंका के आने से ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की कितनी संभावना आपको लगता है? नहीं साहब, प्रियंका का इसका कोई वर्चस्व नहीं है राजस्थान में, जो खास बात नहीं है। ये तो अभी जो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या है कि जो ये कर्ज माफी का इनका जो वादा किया है, हिसाब से थोड़ा बहुत एक दूसरे लोग इनके तो दुख गए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का इतना राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस का नहीं है और लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए। भाई नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। ये ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। आप बहुत सारी जगह घूमते होंगे, कई लोग आपके सवारी भी होती होगी, उनकी बात भी सुनते होंगे, तो क्या निकलता है? पॉलिटिक्स की बात वो करते हैं लोग आपकी सवारियाँ? हाँ, कितने करते हैं कितने नहीं करते हैं। तो फिर क्या लगता है उनकी बात जब सुनते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि देश में यदि आज की डेट में लोकसभा इलेक्शन हो जाए या आगामी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनके हिसाब से क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? मोदी की आनी चाहिए। ऐसी बात करते हैं। हाँ, क्या क्या कारण मानते हैं इस चीज का मोदी की सरकार? मोदी तो मोदी है, मोदी आना चाहिए देश में। मोदी तो मोदी है और खुद मोदी ने भी ये कहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर, ये बाजार में, ये कल्याण जी के मंदिर के सामने का एक बाजार है, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोगों से। भाई जी नाम क्या है आपका? बागचंद। कहाँ के हैं आप? हम तो उधर नसीराबाद के। नसीराबाद से आए आप यहाँ पे। आपको क्या लगता है अभी जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो देश में किस तरह की सरकार चाहिए, देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? हमारे मोदी मोदी चाहिए। कारण क्या है मोदी जी के इतने लोकप्रिय होने? मोदी जी के ये उनका जो भी निर्णय लेते हैं वो सही सोच समझ के लेते हैं। मोदी जो निर्णय लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं। एक और बाबूजी हैं यहाँ पर, यहाँ दुकानदार हैं मंदिर के सामने ही। बाबूजी नाम क्या है आपका? श्याम सुंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक आते होंगे यहाँ पर, आते हैं खरीदारी भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, फिर बीच बीच में पॉलिटिक्स की बातें भी शुरू हो जाती हैं कि ये बनेगा और वो बनेगा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है यहाँ डिग्गी की जनता का मूड क्या है? यहाँ के जनता पार्टी के लिए ज्यादा विशेष आग्रह हैं सभी लोग यहाँ के। सरकार इसी इनकी चाहते हैं, सब मोदी की सरकार। सब मोदी की सरकार चाहते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने जब ये इलेक्शन हुए थे, हालांकि इस सीट से तो भाजपा जीती थी, लेकिन इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो ऐसा नहीं लगता कि लोग बदलाव भी चाहते हैं? कांग्रेस का कोई बदलाव नहीं होता है, हमारे गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। ये जनता पार्टी के राज में हमारे गांव में बहुत विकास हुआ, केंद्र से पैसा आया,
और राजस्व पे आया, खूब विकास हुआ है। भगवान तीर्थ की स्थान, अगर मान लो अगर अभी राजस्थान में अगर जनता पार्टी आती है तो यहाँ नगर पालिका होती, पर्यटक स्थल घोषित होता हमारे, और यहाँ देखने के लिए और भी विकास चल रहा है। छतरियाँ बन रही है, तालाब का गांव का विकास हो रहा है। कांग्रेस के राज में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में ज्यादा विकास नहीं हुआ, ऐसा इनका मानना है। और जो भी विकास हुआ वो भाजपा के राज में हुआ, ये इन दुकानदारों का कहना है। तो ये माना जा सकता है कि जनता का मूड फिलहाल जो हमने बात की वो मोदी के पक्ष में जा रहा है। जनता का मूड हम जान लेते हैं डिग्गी के बाजार में और लोगों से भी कि क्या सोचते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? किशन। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज की परिस्थितियों में देश के लिए किस तरह का नेता चाहिए? मोदी जैसा। क्या खासियत है मोदी की? सभी बात से किसानों के बारे में बताया उन्होंने कि 2 दिन में ऋण माफ करने के लिए बोले उन्होंने, तो करने लायक है ऐसे। और भी कुछ प्रोग्रेस किया उन्होंने देश के बारे में। बस अच्छा, अभी जो लोगों की यहाँ के टोंक जिले के लोगों की अपेक्षा थी कि शायद कोई रेलगाड़ी की घोषणा होगी, अभी टोंक आए थे, लेकिन वो सब पूरी नहीं हुई। तो कोई इस बात का असर होगा चुनाव में? इस बात का कोई असर नहीं होगा। वो क्या है कि अभी जो टोंक में जो गवर्नमेंट बनी है ना सचिन पायलट की, तो वो हिसाब से ये देख लेते हैं भाई, अभी सरकार उसके पैसे लगाए। अब फिर भी अगर आ जाए अगर कोई तो बढ़िया होगा काम। हमें तो कुल मिलाइए मोदी है तो मुमकिन है, हर काम मुमकिन है। इनका कहना ये है कि मोदी आए तो मुमकिन है, मतलब टोंक में फिर रेल लाइन भी आ सकती। और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं जो क्या सोचते हैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर कि आगामी लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा। बाबू जी, नाम क्या है आपका? भगवान सिंह है सर मेरा नाम। भगवान सिंह जी, क्या लगता है आपको कि इन लोकसभा इलेक्शन में, पहली चीज तो बता दीजिए कि मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, आप क्या क्या सोच के किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डालने जाएंगे? पहली बात तो मोदी जी देश हित के लिए सारा काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि मोदी जी देश हितार्थ जो भी फैसले लिए हैं ना बहुत अति सुंदर हैं, और मोदी जी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, इशू क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? 370 धारा खत्म करने के लिए हम निवेदन करेंगे वो मोदी जी से, और समान नागरिकता वाला मामला भी उनको से अर्ज करेंगे। और अगर राम मंदिर का हो जाए तो बहुत अच्छी सुंदर बात है। राम मंदिर के लिए भी सबकी भावना है, पूरे देश की भावना है, राम मंदिर भी बनना चाहिए। और ऐसे ही मोदी जी कर्मठ नेता कह सकते हैं इनको, जो राम मंदिर और 370 धारा की। आप टोंक के निवासी हैं, आपको लगता है कि जो रेल लाइन की एक इच्छा है टोंक निवासियों की, अभी भी इच्छा थी कि मोदी जी आएंगे वो घोषणा करेंगे, लेकिन वो पूरी नहीं हुई? जैसे ऐसा रेल के लिए तो पहले घोषणा हो चुकी है केंद्र द्वारा। राज्य का थोड़ा सा जमीन का चक्कर है, उन्होंने पैसे जमीन नहीं दी, नहीं तो बजट तो केंद्र से आई गए, तो दोबारा घोषणा करने का मतलब ही नहीं था उनका। दोबारा घोषणा करने का मतलब नहीं था, लेकिन चाहते हैं कि मोदी जी आए यहाँ। और बैठे हुए इनसे बात करते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? केसरो केजमन। आपको क्या लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? बहुत बढ़िया है, मोदी जी जैसे है ना था। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। नाम क्या है आपका? राम किशोर। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है देश में इस बार? सरकार तो मोदी जी की और क्यों आओगी? वो काम चाह रहा है किसान। इनका मानना ये है कि किसानों के लिए काम करें। और एक माता जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या सोचती हैं आज इस बार के इलेक्शन में। माता जी, नाम का है जितना को? नाम छोटी। छोटी जी, थाना कहाँ लागत है कि एक बार की सरकार आ सके? मोदी जी आ सकते सरकार। मोदी जी आ सके। जनता का मूड जानते हुए आज हम हैं डिग्गी में, और डिग्गी के लोगों से जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या रहने वाला है। भाई जी, नाम क्या है आपका? कलाम। कलाम भाई, आपको क्या लगता है अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या मूड है, मतलब किस तरह की भावना है, किसकी सरकार आनी चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए देश का? देश का बढ़िया नेता होना चाहिए। मतलब क्या खूबियां देखते हैं आप उसमें, अगर कोई नेता हो? अगर नेता देखें तो आपको कौन से नेता पसंद है, पहले वो बता दीजिए। देश में नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, अमित शाह है, कौन से नेता पसंद है आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है। तो आपको लगता है कि देश में राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए? हाँ, सरकार बननी चाहिए। कोई कारण है इसकी वजह से पसंद का कारण? कोई नहीं, बढ़िया कारण है उसका। क्या क्या कारण? बढ़िया कारण है, ऐसे कह रहे हैं हमारे लोगों की कर्तव्य व्यवस्था सारी। आपका नाम क्या है? महबूब भाई।
आपको क्या लगता है कि देश में अभी जब इलेक्शन होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, तब आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है, कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बन सकती है, बहुमत किसका आ सकता है? इसका ही होना चाहिए राहुल गांधी। भाई देश में अभी मोदी सरकार है, तो क्या मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए या मोदी जी ने भी अच्छे काम करे। अच्छे काम किए? तो जब अच्छे काम किए तो अच्छी सरकार रिपीट होनी चाहिए या कोई बदलाव चाहिए आपको? अभी तो बदलाव तो होना चाहिए, हर साल 5 साल में बदलाव तो होना चाहिए। इनका कहना यह है कि 5 साल में बदलाव होना चाहिए। एक और बाबा साहब यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं हम। बाबू जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक दाखिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये जो आपका लोकसभा क्षेत्र है टोंक सवाई माधोपुर में आता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अभी जौनपुरिया जी सांसद हैं, तो आपको क्या लगता है उनका कामकाज कैसा है, किस तरह से, क्या वो इस चुनाव में वापस आ सकते हैं? देखो, ऐसा तो किसी के लिए नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अच्छा ही काम हो रहा है। और कोई भी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी बने, कोई नेता बनो, हमारी जनता के लिए तो काम चाहिए। अच्छा काम करे जनता के लिए, वही हमारे लिए नेता है। और ये कोई कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी सरकार आएगी। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये सोचते हैं, इनकी सोच क्या है इन चुनावों को देखते। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुसैन भाई है सर। हुसैन भाई, आप डिग्गी के रहने वाले हैं? जी, डिग्गी पंचायत। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उनमें क्या रहने वाला है, कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में आ सकती है? क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उसमें तो आप लोगों ने, मतलब जनता ने, राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत जी की सरकार बनी। अब देश में क्या लगता है आपको? जैसे पिछली बार 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान ने दी थी, तो मेरा मानना है कि 25 सीट तो जाएंगी नहीं। हो सकता है 50-50 हो जाए या 20-5 हो जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर तो हो रही है। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो जिनकी सीटें आएंगी वो प्रधानमंत्री बने। फिर भी क्या लगता है कि देश को किस तरह का प्रधानमंत्री इस समय चाहिए, जब आतंकी घटनाएं बढ़ गई कश्मीर में, आपने देखा 40 सीआरपीएफ के जवान की, तो कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? सर, इन आतंकियों के लिए तो मतलब कोई वो शब्द नहीं है जिनकी अपन निंदा कर सके। और शहीदों की रही बात फौजियों की, तो फौजियों की तरफ से बहुत दिल दुखता है सर, आए दिन ये घटनाएं हो रही। और एक युवा है यहाँ पे, बात कर लेते हैं इनसे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सलीम। सलीम भाई, आपका क्या कहना है? गठबंधन में बनेगी गवर्नमेंट अब की बार। ऐसा क्यों लगता है गठबंधन में बनेगी? अकेली कांग्रेस नहीं आएगी, अकेली भाजपा नहीं आएगी? अब एक तरफा बहुमत पहली बार मोदी जी को मिला था, अब की बार क्या पता बीजेपी को पूरा स्पष्ट बहुमत मिले, या फिर गठबंधन की बनेगी, बीजेपी की बनेगी, तो शायद गठबंधन से ही बनेगी। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं, आपको क्या लगता है इन 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा उनका एज ए मतदाता? सही रहा, ठीक ठाक ही रहा मोदी जी का कार्यकाल। अभी हम जान रहे थे कल्याण जी की नगरी डिग्गीपुरी में जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी सोच क्या है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे हम मालपुरा, जहाँ पर जानेंगे जनता का मूड। के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच गए मालपुरा और यहाँ पर जानेंगे जनता का मूड कि इन लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो आइए चलते हैं मालपुरा में। इस समय हम जान रहे हैं मालपुरा में जनता का मूड, और यहाँ पर यहाँ की जनता से जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता का मूड क्या रहता है। भैया, नाम क्या है आपका? अनिल कुमार से न सर मेरा नाम। अनिल भाई, क्या लगता है आपको, यूथ है आप, इस बार देश में किस तरह की सरकार चाहिए आपको? सर, इस बार देश में देश को साथ लेके चलने वाली सरकार चाहिए। और सरकार तो सभी को साथ लेके चलती है, ऐसा माना जाता है। हाँ, यहाँ की जनता को देखते हुए बीजेपी सरकार ही है, इस देश के लिए नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट है। इस समय देश की जनता को भाजपा की सरकार चाहिए और नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट है। बाबू जी, नाम क्या है आपका? रामदेव कुमार साहब। रामदेव जी, आपको क्या लगता है कि देश में किस तरह का प्रधानमंत्री होना चाहिए इस समय? इस समय देश में ऐसा प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र जी है, हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, और आगे में हम यही चाहते हैं कि वही आए हमारे पास। अच्छा, और किस तरह की अब अपेक्षाएं क्या है, मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट डालने जाओगे, तो दिमाग में मुद्दे क्या होंगे? हमारे सेक्टर में बहुत उन्होंने काम भी करवाया, खूब करवाया, किसानों का बहुत अच्छा हित का काम किया है, और आगे में हम ये चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा, दादा भाई, आपका नाम क्या है? हाँ जी, छोटा लाल दागड़ है सर।
छोटू लाल जी, आपको लगता है कि एक मालपुरा वालों की या टोंक वालों की ये अपेक्षा थी कि अभी जब मोदी आए थे तो रेल की घोषणा करेंगे, ट्रेन की घोषणा करेंगे? मोदी जी ने बहुत काम करवाया साहब। ट्रेन तो अभी मिली नहीं ना? नहीं, मिल जाएगी सर, विश्वास रखते हैं। जब विश्वास पर पूरी दुनिया कायम है, ये भी उम्मीद पर ही है। अब आपको क्या लगता है, आपको मोदी की और कौन कौन सी योजनाएं पसंद आई इस कार्यकाल की? सभी योजनाएं मोदी जी की पसंद आई। हमारे किसानों के लिए फार्म बॉन्ड बनवाए, उनके लिए मतलब सब्सिडी बढ़ाई, और ये निधि योजना मतलब ये जो अभी चलाए निधि योजना, इनके लिए भी मतलब बहुत बढ़िया, मतलब हर किसान को 6,000 रुपये दे रहे हैं। मतलब 8 बीघा से जो कम जमीन है, तो ये मतलब बहुत बढ़िया सुविधा है, मतलब हर किसान के लिए मोदी जी ने किसान के लिए अच्छी, मोदी जी ने अच्छा किया है किसानों के लिए। भैया नाम क्या है? आकाश शर्मा। आकाश भाई, आपको क्या लगता है कि यूथ का मूड क्या है इस समय? यूथ का मूड साहब राहुल जी के साथ है ना, तो मोदी जी ने कुछ काम किया है। केवल जुमलेबाजी करते हैं और जुमला देते हैं कि जुमला देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी युवा शक्ति है और राहुल गांधी देश को आगे ले जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी देश को आगे ले जाएंगे। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से राहुल और मजबूत हुए हैं कांग्रेस? और प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी बहुत मजबूत हुए हैं, और प्रियंका गांधी के आने से युवा और महिलाओं में भी एक कांग्रेस के प्रति जागरूकता आई है। अच्छा, राहुल गांधी अगर बन जाते हैं, आपके हिसाब से राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए, तो उनसे किस प्रकार की अपेक्षा होगी इस समय देश की जो परिस्थितियां हैं उनमें? हम चाहते हैं कि आतंकवाद जो इस टाइम देश में चल रहा है वो जड़ से खत्म हो। आतंकवाद का जवाब दे, ये है कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो उससे भी अपेक्षा है। भैया नाम क्या है आपका? विष्णु विजयवर्गीय। विष्णु भाई, आपको क्या लगता है यदि आज इलेक्शन हो जाते हैं या आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है, तो आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? क्या लगता है आपको? देखो, हिंदुस्तान एक हिंदू देश है, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मतलब जैसे मोदी जी अभी आ रहे हैं, और मोदी जी के आने से आज पूरे विश्व के अंदर जो चल रहा है उसी हिसाब से मोदी जी चारों तरफ पहचान बनी है, गुडविल बनी है देश की। जो भारत एक विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी जगह बना पाया है, वो जगह बना पाएगा दोबारा। एक ग्लोबल लीडर और पूरे देश में एक बार फिर से भारत की इमेज बनी है, ऐसा इनका मानना है, इसलिए नरेंद्र मोदी को वापस चाहते हैं। आपका नाम क्या है? शशिकांत। शशि भाई, क्या लगता है आपको, कहाँ के रहने वाले आप? मालपुरा के? अच्छा, आप मालपुरा के, क्या काम करते हैं? ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, आप व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, तो जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण ऐसा माना है कि परेशानी हुई है लोगों को। ये सब जब इलेक्शन में मुद्दे, बड़े व्यापारी को परेशानी, छोटे बड़े को तो परेशानी कोई हुई। जो मजदूर वर्ग है उनको क्या परेशानी? जो डेयरी कुआ को पानी पीते हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, तो उनको कोई परेशानी। तो अब आपको क्या लगता है देश में जब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं तो किस तरह की सरकार आएगी? मोदी जी की आनी चाहिए। मोदी जी की आनी चाहिए, और जीएसटी से या नोटबंदी से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। भाई नाम क्या है आपका? आदित्य शर्मा। आदित्य, क्या लगता है इस बार आप यूथ है और कुछ सैनिकों की कुछ ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो परिस्थिति है उनमें देश को किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? सर, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ जिंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा सर। वास्तव में ये अपने हित के लिए, लोगों के हित के लिए करता है सर। इसके लिए तो परिवार ने क्या है भाई, बांट लेगा। ये खुद जीता है और औरों को जीने की इच्छा देता है कि भाई तुम जियो। खुद जीते हैं और औरों को जीने की राह दिखाते हैं, ऐसा इनका मानना है आदित्य का। भाई जी नाम क्या है आपका? अमर सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आप वोट देने जाते हैं? हाँ। जब वोट देते हैं तो दिमाग में क्या क्या मुद्दे सामने रहते हैं आपके? मुद्दे रहते हैं सही आदमी चुनने का। सही आदमी हो या सही पार्टी हो? पार्टी से मतलब नहीं, आदमी सही होना चाहिए। हम आगे और चलते हैं मालपुरा में और जानते हैं जनता का। हम बात करते हैं मालपुरा के लोगों से कि क्या सोचते हैं लोकसभा। भैया नाम क्या है आपका? राम साई खटी। राम साहब, क्या सोचते हैं इस बार जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो जनता का मूड क्या है, किसकी सरकार आ सकती है? मोदी सरकार। बहन जी नाम क्या है आपका? सावित्री। अच्छा, अभी जो लोकसभा इलेक्शन होंगे तो आपको क्या लगता है देश में किस तरह की सरकार आनी चाहिए? जो जनता का कल्याण कर सके और जनता के लिए सब कुछ सोच सके और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर काम सही तरीके से हो जाए। तो ऐसा नेता दिखता है आपको जो इन सब चीजों को करेगा? वो फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी के बारे में सुन रहे हैं, वो ठीक ठाक चल रहे हैं। देश को किस तरह का नेता चाहिए? मोदी जी के अलावा दूसरा नहीं चाहिए, और सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी। मोदी सब संभालेंगे, मुमकिन है, मोदी जी है तो। आपका क्या सोचता है जब आप वोट देने जाते हो तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे रहते हैं? दिमाग में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ। अच्छी सोच वाला व्यक्ति चाहिए, जो नया विजन दे सके, ऐसा सशक्त व्यक्ति चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए, जो दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति लिए हुए हो। तो और जो आपने गुण बताया, ये इस समय देश के किसी व्यक्ति में है? नरेंद्र मोदी जी में है।
ये सब- मोदी जी वैसे सशक्त गुण है। ये सब जितने गुण ये बता रहे हैं वह सब मोदी जी में, ऐसा इनका कहना है। और बात करते हैं, भाई जी आपका नाम क्या है? गिरिराज विजय साहब। गिरिराज भाई, आपको क्या लगता है इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बन सकती है? जनता का मूड क्या है? मोदी जी के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। सब ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी ने बहुत अच्छा, मतलब देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान दो टूक जवाब देने में मोदी जी सबसे आगे रहे हैं। मतलब इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। विदेश नीति बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को अगर वो कुछ देंगे, जवाब देंगे, मोदी देंगे। बाबू जी नाम क्या है आपको? जी मैं तो किसान आदमी था। नहीं, हाँ तो किसान आदमी छो तो किसान से ही पूछ रहा था कि वोट देवा जाओ छो, तो वोट देते समय दिमाग में कहीं रहे कि पार्टी बढ़िया होनी चाहिए कि या मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि राज्य सरकार ने भी तो किसानों को कर्ज माफ करे थे ना। बहुत बढ़िया काम किया सभी बात को, तो लिए से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज्योति साहब है, लांबारी से। ज्योति, एक चीज बताइए, अभी देश में जिस तरह की परिस्थितियां है, तो आपको क्या लगता है देश को किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि वो सबके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, सबके लिए एकता उनमें। अच्छा, अभी एक सर्वे आया था जिसमें था कि 5 सालों में एक बेरोजगारी दर बढ़ी है, तो आपको लगता है कि इन सब के बावजूद युवा उनको वोट देंगे? वोट तो देना चाहिए, वो तो सबकी सोच में है, वो करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। देश में शांति का माहौल रहे और हर परिस्थिति में का सामना कर सके। कोई भी पार्टी हो, पक्ष विपक्ष में एक दूसरे की बुराई भी नहीं करे और सही तरीके से अपना काम करते रहे। मतलब जिस तरह से कह रहे हैं उस हिसाब से तो राम राज्य ही होना चाहिए, है ना? राम राज्य हो तभी ये सब कुछ संभव है। तो कैसे होगा राम राज्य, कौन लाएगा, इस बारे में हम जान रहे हैं जनता का मूड। अच्छा बाबू जी, एक चीज बताओ, आप लोग वोट देने जाते हो? आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, जब वोट देते हो तो क्या ध्यान रखते हो? अच्छी पार्टी या अच्छा नेता? आज देखो तो भाई अच्छा पार्टी ने तो बढ़िया हुआ काम करा वाली हो। तो आपने कहीं लगा चाहे कि बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उनमें कहीं हो सके राहुल गांधी की कांग्रेस आओगी? प्रधानमंत्री आधा तो करे से भाई मोदी ने दिला, आधा करे से कांग्रेस ने दिला। आधे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस होगी, आधे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी होगी। और लोगों से बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार चौधरी। जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाले हैं क्या होगा उसमें? वही नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये विकास भी करवा रहे हैं और देश का आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी ये दिख रहा है। आज हम जान रहे थे डिग्गी और मालपुरा की जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता क्या सोचती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।